सभी छात्र छात्राओं का एक ही सवाल है कि विश्वविद्यालय आरा में स्नातक पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा। सत्र 2020 से 2023 का हम बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय आरा से जुड़ी जो भी सरकारी कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं और इन सभी कॉलेजों से जो छात्र जुड़े हैं, हमसे एक ही सवाल करते हैं कि स्नातक पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को बताते हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय आरा में आप सभी स्नातक पार्ट 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का जो आप डेट था ये समाप्त भी हो गया है। अब इसके बाद विश्वविद्यालय 2 नोटिस जारी करता है। ये जो 2 नोटिस होता है सबसे पहले भी आ सकता है या सबसे बाद भी आ सकता है। ये जो नोटिस है सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट का, और एग्जामिनेशन डेट जो होता है पहले आता है क्योंकि जो एग्जामिनेशन डेट होता है उसी एग्जामिनेशन डेट के अनुसार आप सभी का एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड इशू होता है। अब जो एडमिट कार्ड आने का सवाल है तो ये आपका एग्जामिनेशन डेट आने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। अब रहा कि विश्वविद्यालय आरा का जो ग्रुप है, हम लोग ग्रुप चलाते हैं, उन ग्रुपों में कल से ही एक फ़ोटो वायरल हो रहा है जहां पर आप सभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि आपका 16 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले ये भी आपको हम बता दें कि जब भी आपका एग्जामिनेशन डेट आता है इसके बाद आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड आने के बाद विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित कर लेता है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते भारत सरकार के निर्देशानुसार पे जो ही विश्वविद्यालय हैं इससे पहले स्नातक पार्ट 1 और स्नातक पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। ये जो दोनों एग्ज़ाम हुआ था आपके घर बैठे असाइनमेंट के आधार पर हुआ था और ये इसके बाद 4 या 5 महीने के अंदर जो भी एग्ज़ाम हुआ है आपके सेंटर पर हुआ है। तो इसमें विश्वविद्यालय क्या करता है, आपका एग्ज़ाम होम पर होगा या आपके जो भी सेंटर हैं वहाँ पर होगा, इस पर अभी विश्वविद्यालय आरा का कोई नोटिस नहीं आया है। जो भी आप देख रहे हैं इधर उधर का नोटिस, उस पर आप बिहार इन्फो से जुड़े हैं और बिहार इन्फो के माध्यम से आपको बताएंगे स्नातक पार्ट 1 का जो भी जानकारी है एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहले डिटेल्स में जान लेते हैं कि ये जो फ़ोटो है ये सरासर फेक है। ये फेक नहीं है, ये पेपर सही है, लेकिन इसको हम फेक क्यों मान रहे हैं? ये फेक पेपर ना बोलकर हम इसको बोलेंगे ये पेपर पुराना है। फेक पेपर बोलने से ये होता है कि उस पर एडिटिंग हो या फेक पेपर छापा गया, ये नहीं, ये पेपर सही छापा गया है। लेकिन ये जो आप लोग कल से ही वायरल कर रहे हैं ये पेपर को, ये पेपर आप सभी का पुराना है, क्योंकि इसमें आपको हम बता दें कि विश्वविद्यालय आरा का कभी परीक्षा कैलेंडर नियमित हो नहीं सकता है और 16 जनवरी से डिग्री पार्ट 1 का जो अब बात चल रही है ये 2019 सत्र वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 17 से 19 का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि परीक्षा के मद्देनज़र यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले शाहाबाद के 4 जिले, जैसे कि आप शाहाबाद ज़िले में आते हैं और शाहाबाद के 4 जिले बक्सर, आरा जो भी है, भोजपुर, आरा एक ही बोलते हैं, कैमूर, रोहतास। अब इसके बाद देख सकते हैं कि स्नातक पार्ट 2 का यहाँ पे हो सके तो 18 वाले स्नातक पार्ट 1 के होंगे उनका भी एग्ज़ाम हो सकता है या 19 वाले उनका भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्नातक पार्ट 2 का 17 से 19 का, तो जाहिर सी बात है कि स्नातक पार्ट 1 का 18 वाले का ये नोटिस है और ये पेपर कई साल पुराना है, क्योंकि 18 वाले सत्र का पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम हो गया है और 17 से 19 का भी इनका भी परीक्षा ले कुल 43 केंद्र बनाए गए हैं। तो ये पेपर पुराना है और इस पेपर पुराने में आप सभी का ये जो पेपर देख रहे हैं इसको हम ओल्ड पेपर मानकर जो आपका स्नातक पार्ट 1 का है एग्ज़ाम के लिए डेट, ये डेट आपका विश्वविद्यालय कोई भी डेट जारी अभी तक नहीं किया है और ये है जो आप 16 से देख रहे हैं ये स्नातक पार्ट 1 का ये पुराना पेपर है। तो इसको आप शेयर न कीजिए और विश्वविद्यालय आरा का जो भी नोटिस आएगा बिहार इन्फो के माध्यम से आप उसको देखकर ही शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारे जानकारी जो है स्नातक पार्ट 1 से रिलेटेड उस सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले इसमें जो केंद्र होता है, केंद्र जो होता है केंद्र आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर जो भी आपका केंद्र बनेगा यही केंद्र बनेगा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। जो केंद्र पुराना होता है यही केंद्र ये भी आपको बनता है और इसमें
जो आप देख रहे हैं कि ऑनर्स विषय 4 ग्रुप जो दिया जाता है सेम यही होता है, और ग्रुप ए बनता है, ग्रुप बी बनता है, ग्रुप सी बनता है, ग्रुप डी बनता है, और इस चारों सेशन में आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम स्नातक पार्ट 1 का जो जानकारी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे, जिनको भी एग्ज़ाम अच्छा से पास करना है। अब देखिए, आप पूरे जानकारी को जानने के लिए आपको आना है biharinfo.in वेबसाइट पर। biharinfo.in वेबसाइट पर biharinfo.in वेबसाइट पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो सबसे पहले स्नातक पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो है इसके बारे में आप सभी जान लीजिए। अब देखिए, ये आपका जो सेशन देखें हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इसमें क्या होता है कि आपका ऑनर्स विषय होता है। क्या होता है? ऑनर्स विषय होता है, एक सब्सिडरी विषय होता है, एक कंपोजिशन विषय होता है। ये आप सभी जान लीजिए। ऑनर्स विषय में आपका 200 का एग्ज़ाम होगा, एक 100 का होगा, फिर आपका एक 100 का होगा। सब्सिडरी में भी आपका 200 का होगा, एक 100 का होगा, फिर एक 100 का होगा। कंपोजिशन में आपका 100 का होगा। ये आप सभी जान लीजिए। अब रहा कि ये ऑनर्स विषय 200 का होता है, सब्सिडरी भी 200 का होता है, और कंपोजिशन भी 100 का होता है। ये आप डेट जो आपका रूटीन जारी होगा उस रूटीन में आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑनर्स का एग्ज़ाम कब है, आपका सब्सिडरी का एग्ज़ाम कब है, कंपोजिशन का एग्ज़ाम कब है। अब इसमें आपको क्या है कि ऑनर्स का एग्ज़ाम 2 बार होगा। आपका ऑनर्स जो भी हो, इंग्लिश, हिंदी, गणित, जो भी भूगोल, इतिहास, जो भी आपका उसका पेपर 2 बार देना है। सब्सिडरी में आपका 2 सब्जेक्ट होगा, अलग अलग होगा, इसका भी एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर होगा। और एक कंपोजिशन होता है जिसका हिंदी सब्जेक्ट होता है, सभी का कंपलसरी है, सभी को लेना है ये हिंदी। यानी टोटल आपका पेपर होगा 5 दिन और 500 का पेपर होगा। ये आप सभी जान लीजिए। अब आपका एग्ज़ाम में आप लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, ये चलिए आपको हम बता देते हैं। एग्ज़ाम से उद्देश्य है पहले कि आप सभी का जो क्वेश्चंस है आपको आपके पास हमें भेजना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम से पहले हो सके तो आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी का लास्ट जा सकता है। जनवरी का लास्ट में आपका स्नातक पार्ट 1 का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अब ये आप आंसर कहाँ से लिखेंगे और ये आंसर के बारे में सिलेबस कहाँ से लाएंगे, ये चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे ही आप biharinfo.in वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पे एक नोटिस देख रहे हैं कि स्टडी मटेरियल सिलेबस करंट अफेयर PDF न्यू वेबसाइट। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड आएगा तो ऐड को बंद करते हुए आपको आ जाना है वेबसाइट पर। आप इस वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं universitygo.in। universitygo.in पर ये जो भी हो रहा है आप सभी का स्टडी मटेरियल अपलोड हो रहा है, आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। इसको गूगल पर सर्च मार के भी पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। अब universitygo.in पर आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिलेबस है, देख सकते हैं, या सिलेबस बॉक्स में भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, सिलेबस का बॉक्स दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सिलेबस में देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय आरा का साइकोलॉजी पार्ट 1 का सिलेबस अपलोड किया गया है, पार्ट 1 ज्योग्राफी का अपलोड किया है, पार्ट 2 का ज्योग्राफी का अपलोड हुआ है, पार्ट 3 का अपलोड हुआ है ज्योग्राफी का। तो ये जो भी सिलेबस आप देख रहे हैं, सिलेबस धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप यहाँ से आकर देख सकते हैं, और जैसे ही साइकोलॉजी पर टच करते हैं तो साइकोलॉजी पर टच करते हैं तो जो भी आपका सिलेबस का नाम है यहाँ पे आ जाएगा कि पार्ट 1 का साइकोलॉजी का यूनिट 4 में ये पेपर है, और आपका BA पार्ट 1 का साइकोलॉजी का पेपर 1 में मोटिवेशनल थ्योरी है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है कि टच करके PDF पढ़ सकते हैं। आपको PDF में समझ में नहीं आता है तो आप मोटिवेशनल थ्योरी जो आप गूगल पर भी सर्च करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब इसके बाद ये नहीं कि आपको इमोशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमोशन दिया गया है, तो इमोशन आप गूगल पर भी सर्च करके पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका पार्ट 1 का पेपर है। इसके बाद यहाँ पे इंटेलिजेंस है, आपका सिजोफ्रेनिया है, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस को गूगल पर सर्च मार के पढ़ सकते हैं, या आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी जो जानकारी है आप अन्य सब्जेक्ट का अपलोड जो होगा धीरे धीरे रोज़ एक एक सब्जेक्ट या 2-2 सब्जेक्ट का हम अपलोड करेंगे। आप सभी वेबसाइट पर आते रहिएगा, देखते रहिएगा, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है डाउनलोड कर सिलेबस को आप देख लीजिए। सिलेबस को देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट आएगा आपको सिलेबस के अनुसार जैसे ही अपलोड करेंगे आपको नोटिस मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।